नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी मित्रों, आप लोगों को मैं ये समझाऊंगी कि कौन से ग्रह और कौन सी राशियां आपको ह्यूज वेल्थ दे सकते हैं, बहुत बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस दे सकते हैं। आज इस विषय पर चर्चा होगी। क्यों दे सकते हैं, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम राशियों के 4 भाग करेंगे और उन 4 भागों का चारों पुरुषार्थों से क्या संबंध है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और इन 4 वर्गों का, जो मैं राशियों को 4 वर्गों में बांटूंगी, उनका क्या तत्व है, इस पर चर्चा होगी। आप खुद समझने लगेंगे कि मैं किस तरफ जा रही हूं। सबसे पहला वर्ग है 1, 5 और 9, मेष, सिंह और धनु, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ये 3 जो राशियां हैं, ये अग्नि तत्व राशियां हैं और धर्म त्रिकोण है। कुंडली का धर्म त्रिकोण है। दूसरा वर्ग है 2, 6 और 10, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर। ये जो 3 राशियां हैं, ये अर्थ त्रिकोण है या अर्थ का पुरुषार्थ है और इनका तत्व है पृथ्वी तत्व। तीसरा वर्ग है 3, 7 और 11, मिथुन, तुला और कुंभ, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। इनका जो है ये काम त्रिकोण की राशियां हैं। यहां पर आपको काम त्रिकोण सुनते ही आप लोग उसको केवल और केवल फिजिकल यूनियन से जोड़ने लगते हैं। नहीं, काम त्रिकोण का मतलब होता है अकॉम्प्लिशमेंट। क्या आपकी डिजायर्स हैं, आप उनको पाने के लिए क्या एफर्ट करेंगे, किस हद तक जाएंगे, ये राशियां बताती हैं। 3, 7 और 11, इनका तत्व है वायु। चौथा वर्ग है 4, 8 और 12, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये हमारा मोक्ष त्रिकोण है। अगर मोक्ष त्रिकोण है और जल तत्व है, अब आप लोग सोचेंगे कि ये सारा तो समझ आ गया, लेकिन इसमें आप कहना क्या चाहती हैं, इसमें ग्रह कहां से आ गए। बस यही एक ज्योतिष की कहते हैं ना कि आप इसी तरह जब चीजों को अपने दिमाग से एनालाइज करते हैं तो समझ आने लगता है कि काल पुरुष में अर्थ और काम के जो भाव हैं, तीनों के तीनों केवल और केवल बुध, शुक्र और शनि को दिए गए। अर्थ और काम, देखिए, धर्म का मतलब होता है कि हमारे जीवन की फाउंडेशन कैसी होगी, हमारे संस्कार कैसे होंगे, उनको संस्कारों को यूज करके हम अर्थ कैसे कमाएंगे, और उसके बाद अर्थ को, धन को कमा लिया तो उसको अकॉम्प्लिश कैसे करेंगे, उसको यूज कैसे करेंगे। ये हमारी ये 3 राशियां, और अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स, अपनी डिजायर्स पूरी करने के बाद हम मोक्ष की तरफ जाएंगे। यही तो ये साइकिल है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का। क्यों पाराशर जी ने, हमारे महर्षियों ने केवल और केवल अर्थ और काम, मतलब 6 भावों को केवल 3 ग्रहों को क्यों दे दिया। ये तीनों मतलब 3 की तिकड़ी है। देखिए, सूर्य, मंगल और बृहस्पति, और बुध, शुक्र और शनि। चंद्रमा न्यूट्रल है। तो क्यों सिर्फ इन 3 ग्रहों के पास ये 6 घर आ गए हैं, पहले अर्थ और फिर उसका अकॉम्प्लिशमेंट, डिजायर्स। आपकी कुंडली में जितने ज्यादा ग्रह अर्थ त्रिकोण में होंगे, आपके धन को कमाने की उतनी ही गुंजाइश बढ़ जाती है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है और आप पृथ्वी पर हैं। ना तो आप वायु में हैं, ना आकाश में हैं, ना जल में हैं, आप पृथ्वी पर हैं।
जितने ज्यादा ग्रह 2, 6, 10 में होंगे आप पृथ्वी पर राज करते हैं, क्योंकि यहां पर केवल पृथ्वी तत्व ही काम कर रहा है। हम मछली नहीं है, हम जल तत्व में हमारा, हाँ वो अलग चीज है कि जल से कमाना, नेवी में चले जाना, वो अलग बात है, लेकिन पृथ्वी पर कौन रूल करेगा? 2, 6 और 10 शुक्र, बुध और शनि जिसके अच्छे होंगे वो बड़ा धन कमाने का पोटेंशियल रखता है, ये निश्चित हो जाता है। जिसकी भी कुंडली में ये 3 ग्रह वीक हैं या फिर इन तीनों घरों में ग्रह नहीं है, वो बड़े मतलब जिसको कहते हैं ह्यूज वेल्थ की कामना नहीं कर सकता। देखिए, अब ये मैं आपको अभी भी कहती हूँ कि ये जनरल प्रेडिक्शंस होते हैं। मैं आप कोई एक कुंडली ले आए और आप कहें इसमें हो सकता है कि उसमें कुछ दृष्टियां हों, बृहस्पति इन राशियों में बैठ गया हो, मे बी कुछ और चीजें हों जिसकी वजह से वो व्यक्ति कमा रहा हो। लेकिन अगर आपको ज्योतिष को समझना है बेसिक्स में, तो पहले समझ लीजिए कि बुध, शुक्र और शनि को आपके हॉरोस्कोप में प्रबल होना चाहिए। तीसरा क्या है? 3, 7 और 11 ये हमारी काम के स्थान हैं। काम का स्थान का जो मैंने कहा अकॉम्प्लिशमेंट्स है, डिजायर्स को पूरा करना है, धन को किन कामों में यूज करेंगे, ये भी यही 3 ग्रह बताते हैं, बुध, शुक्र और शनि। अगर किसी का शनि बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, माना वो पाइसेस में ही है और 11वें घर में है, तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन होगा कि शनि 11वें घर में, यानी काल पुरुष में 11वां घर उसका अपना घर होता है, तो ये व्यक्ति अकॉम्प्लिशमेंट करने में तो सक्षम है, यानी ये काम तो कर लेगा, ये कुछ बड़े अकॉम्प्लिशमेंट कर सकता है। लेकिन वहां पर राशि पड़ी हुई है बृहस्पति की, तो ये व्यक्ति अगर धन कमाएगा भी तो हो सकता है धर्म के कामों में ज्यादा यूज कर दे, क्योंकि वो तो मोक्ष चाह रहा है ना। अकॉम्प्लिशमेंट का, डिजायर का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी शनि जो है, 11वां काल पुरुष का 11वां एक्वेरियस, इसका स्वामी जब 11वें भाव में ही है लेकिन उसमें बृहस्पति की राशि है, तो ये व्यक्ति अकॉम्प्लिशमेंट तो करेगा लेकिन इसका उससे बहुत जुड़ाव नहीं होगा। ये धर्म में कर सकता है, ये दान पुण्य कर सकता है, धर्मार्थ अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स को यूज कर सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि वो व्यक्ति कमाए नहीं। तो जितने भी लोग शनि को केवल और केवल दंडाधिकारी और नेगेटिव प्लैनेट, सुस्त ग्रह, प्रोक्रेस्टिनेशन देता है, भूल जाइए। शनि दंडाधिकारी का रोल केवल और केवल अपनी 7.5 में करते हैं और कभी नहीं, क्योंकि वो 7.5 में सबके साथ एक जैसा व्यवहार वो करते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में शनि जहां बैठे होंगे या जिन भावों को असर जिन पर डाल रहे होंगे, वो उनका आपके कर्मों के आधार पर आपके लिए उनका क्या व्यवहार होगा ये डिसाइड करता है। तो शनि से बड़ा गिवर कोई नहीं हो सकता। 2, 6, 10 में जो सबसे बड़ा अर्थ त्रिकोण है, 10वां घर आकाश होता है जी, यानी हॉरोस्कोप में जो 10वां घर है उसको आकाश कहा जाता है। तो यानी हाईएस्ट पॉइंट है 10th हाउस कुंडली का, उसके ओनर शनि हैं। और जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा मतलब उपचय हाउसेज में भी, 11वां घर सबसे बड़ा उपचय है क्योंकि वो 10वें घर का दूसरा है, उसके स्वामी भी शनि हैं। तो क्या आप शनि के अच्छे होने के बिना अच्छी सक्सेस, अच्छे अकॉम्प्लिशमेंट, अच्छा धर्म और अच्छा अर्थ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कभी भी नहीं। 2 और 7 धन और व्यापार और कलत्र, स्पाउस, अच्छा पति या अच्छा पत्नी भी तो एक धन है। आप जीवन में तभी तो कुछ अकॉम्प्लिश कर पाते हैं जब आपका पति या पत्नी सहयोग करता है। दूसरा भाव धन का भाव, काल पुरुष में दूसरा भाव धन का है, वेल्थ का है, परिवार के संस्कारों का है। शुक्र रूल करते,
तो अच्छा शुक्र आपको धन, अच्छा स्पाउस, अच्छा व्यापार, बहुत कुछ दे सकता है। काल पुरुष में 10वां घर शनि का और 10वें से 10वां लिब्रा शुक्र का, यानी उनके परम मित्र का। तो 10वें से 10वां और स्ट्रांग होता है, यानी शुक्र अगर अच्छे हैं तो आप शनि से भी ज्यादा अकॉम्प्लिशमेंट अपनी लाइफ में कर सकते हैं। शनि पहला। दूसरा, क्योंकि वो 10वें से 10वां है, काल पुरुष में मकर राशि 10वां घर है, तो लिब्रा वहां से काउंट करेंगे तो 10वां है। भावात भावम के सिद्धांत पर 7वां घर जो होता है वो 10वें से 10वां है, बहुत महत्वपूर्ण है आपका, उससे भी बड़ा है एक तरह से। तो शुक्र अगर बली होंगे तो आपके जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं वो और भी बड़े होंगे। ये वायु तत्व राशि होती है, यानी आपकी प्रसिद्धि, आपका सब कुछ, कहते हैं ना, वायु की तरह हर जगह फैल सकती है। शुक्र अच्छा होगा, वायु तत्व राशियों में होगा, 3, 7, 11 में होगा, 2, 6, 10 में होगा। हाँ, 2, 6, 10। अब आप कहेंगे यहां तो 6 में नीच का होता है, बहुत धन दे सकता है। यहां मैं अभी अर्थ की बात कर रही हूं। नीच का शुक्र बहुत बड़ा आपको मिलियनर बना सकता है, लक्ष्मीपति बना सकता है। अब बुध की बात होगी। 2, 6, 10। अब यहां पर जो छठा है अर्थ त्रिकोण, वो छठा है। छठा क्यों है? क्योंकि वो 9th हाउस जो कि धर्म का स्थान होता है, उसका कर्म स्थान है। यहां पर यह मानना पड़ेगा कि बुध के साथ जो है वो थोड़ा सा कार्मिक मामला अटैच हो जाता है, क्योंकि वो 9वें से 10वें का मालिक होता है। ये सब बातें काल पुरुष की कुंडली पर हो रही हैं, क्योंकि 9th हाउस से छठा घर जो है वो 10वां घर होता है। तो धर्म का कर्म बुध दिखाता है, यानी आपके भाग्य के अनुसार आपको क्या, कब, कैसे मिलेगा, किन कर्मों को एग्जॉस्ट करने के बाद मिलेगा, ये बुध दिखाता है। छठा घर बहुत, कहते हैं ना, कार्मिक एग्जॉशन का भी है, रोग ऋण रिपु का भी है। तो जिसके अंदर ये ताकत होगी कि वो रोग से लड़ सके, रिपु से लड़ सके, ऋण उतार सके, यानी वो पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति होगा। और पुरुषार्थ करने वाला होगा तो अपने भाग्य को बना लेगा। तो बुध इस तरह से, इस तिकड़ी में बुध का ये रोल है। अब 3, 7, 11 में ये पहला हाउस है, मतलब पहला है ना, 3, 7 और फिर 11 आएगा। यानी क्या पुरुषार्थ करेंगे, कितने एफर्ट करेंगे, कितनी आपके अंदर मतलब आगे बढ़ने की इच्छा होगी, फायर होगी। लोग कहते हैं ना, मंगल से देखो, सूर्य से देखो। मंगल आपको फिजिकल पावर दे सकता है, आगे बढ़ने की इच्छा मंगल दे ऐसा जरूरी नहीं, बुध जरूर देता है। जिसका बुध मकर में होगा, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो मतलब तीसरे घर का मालिक है काल पुरुष में और 10वें घर में है, ऐसा व्यक्ति सदैव पूरे जीवन एफर्ट करेगा खुद को आगे बढ़ाने का। लिख लीजिए, कोई राशि हो, कोई कहीं 10वां नंबर पड़ा हो, बुध अगर 10वें में होंगे तो ऐसे लोग हमेशा अपने कर्मों को, अपने एफर्ट्स को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बुध, शुक्र और शनि, इन तीनों को अपनी कुंडली में अच्छे से जांचें, समझें, इनकी पोजीशन को समझें, इनके इंटरप्रिटेशन को समझें। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह बड़ी वेल्थ देते हैं। कभी आपको इसी तरह 1, 5, 9 में भी अगले वीडियो में 1, 5, 9 और 4, 8, 12 ये जो सात्विक ग्रह कहे जाते हैं, इसमें मंगल क्रूर जरूर है लेकिन ये थोड़ा सा सात्विक ग्रुप है प्लैनेट्स का। मंगल, सूर्य और बृहस्पति, ये आपको क्या दे सकते हैं अगले वीडियो में बात करूंगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, मेरे वीडियोस को देखते रहें, शेयर करें और अगर पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।